कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। हे प्रिय भक्तों, आज हम मार्गशीर्ष मास के चतुर्थ अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों ने अब तक की कथाओं को जिस प्रेम, श्रद्धा और आस्था के साथ सुना है, वह सच में भक्ति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। आपका हर जय श्री कृष्ण का जयकारा, आपकी हर श्रद्धामयी प्रतिक्रिया स्वयं भगवान माधव तक पहुंचती है और वे मुस्कुराकर अपने भक्तों पर अनंत कृपा बरसाते हैं। हे प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास की हर कथा हमें जीवन के एक नए सत्य से परिचित कराती है। कभी यह धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है, तो कभी त्याग और करुणा की गहराई को प्रकट करती है। हर अध्याय हमें यह स्मरण कराता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल द्वारिका के नहीं, बल्कि हर उस हृदय के वासी हैं जिसमें प्रेम, विनम्रता और सच्ची भक्ति बसती है। जो मन हरि स्मरण में लीन होता है, वहां दुख का कोई वास नहीं होता। तो आइए भक्तों, आज की इस पवित्र दिन पर अपने मन, वचन और कर्म तीनों को श्री हरि को अर्पित करें। प्रेम और श्रद्धा से कथा का श्रवण करें, क्योंकि जहां भक्ति है वहीं साक्षात भगवान का वास है। तो प्रेम और भक्ति से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आज हम भगवान श्री गणेश के एक अद्भुत अवतार की कथा सुनने जा रहे हैं, जिसे एकदंत अवतार कहा गया है। यह कथा हमें बताती है कि जब दुष्टता और अहंकार संसार पर छा जाता है, तब स्वयं गणपति प्रभु धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। जहां गणेश का नाम लिया जाता है, वहां विघ्न कभी नहीं टिकता, और जहां उनकी कथा सुनाई जाती है, वहां मंगल ही मंगल होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में च्यवन ऋषि का पुत्र मदासुर नाम का पराक्रमी दैत्य था। मदासुर ने एक बार अपने पिता से आज्ञा ली और वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चला गया। उसने शुक्राचार्य के सामने पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा प्रकट की। शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया। उसने मदासुर को एकाक्षरी मंत्र की विधि की दीक्षा दी। यह मंत्र शक्ति के लिए था। मदासुर ने शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त की और वन की ओर चला गया। कई वर्षों तक उसने वहां कड़ी तपस्या की और इस दौरान उसके शरीर पर चींटियों और दीमक ने बांबियां बना ली। उसके चारों ओर घना जंगल उग गया। उसकी उस कठोर तपस्या को देखकर मां आदि शक्ति प्रसन्न हो गई। तपस्या से खुश होकर आदि शक्ति ने उसे पूरे ब्रह्मांड का राजा होने का वरदान दे दिया और साथ ही निरोगी रहने का भी वर दिया। मां आदि शक्ति से मिले इस वरदान के बाद उसने पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इसके बाद उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया, स्वर्ग पर भी अपना कब्जा कर लिया। मदासुर का विवाह प्रमदासुर की कन्या से संपन्न हुआ। इनकी पत्नी का नाम सालसा है। इनसे मदासुर को 3 पुत्र हुए। आखिरी में शिवजी को भी मदासुर ने पराजित कर दिया। हर तरफ असुरों का शासन था और धर्म कर्म खत्म हो गया था। सभी देवगण इस परेशानी से निजात पाने के लिए सनत कुमार के पास गए। उन्होंने सनत कुमार से असुर का विनाश करने का उपाय पूछा। सनत कुमार ने सभी से एक दंत की उपासना करने की बात कही। सभी देवगणों ने एक दंत की 100 वर्षों तक उपासना की। इसके उपरांत ही मूषक पर भगवान एक दंत प्रकट हुए। सभी देवताओं ने उनसे मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाने की बात कही। एक दंत ने उन्हें मनोरथ का आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं देव ऋषि नारद ने मदासुर को इस बात की सूचना दे दी। अपनी विशाल सेना के साथ मदासुर अत्यंत क्रोध में एक दंत से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध में एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से द्वेष छोड़ दे और उनका राज्य भी उन्हें लौटा दे। एक दंत ने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसका वध कर देंगे। इसके बाद भी ऐसा ना होने पर वे निश्चित ही स्वामी समेत उनका वध कर देंगे। लेकिन मदासुर नहीं माना।
उसने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकार दिया। जैसे ही मदासुर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा, तभी भगवान एकदंत का तीव्र परशु उसे लगा। यह लगकर वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसे समझ आ गया कि वह जीत नहीं सकता। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। मदासुर ने हाथ जोड़कर एकदंत की स्तुति की और क्षमा मांगी। साथ ही भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। एकदंत इससे प्रसन्न हो गए और मदासुर से कहा कि जहां उनकी पूजा हो रही हो वहां कभी ना आए। यह आदेश सुनने के बाद वह पाताल में रहने चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एकदंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार भगवान श्री गणेश ने एकदंत रूप में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और संसार में धर्म की फिर से स्थापना की। हे श्री गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने देवताओं की रक्षा की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की रक्षा कीजिए। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके जीवन से विघ्न, बाधाएं और भय दूर हो जाते हैं और उसी ज्ञान, बुद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, एकदंत भगवान की जय। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही आलसी आदमी रहता था। वह काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसीलिए वह अपना पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता रहता था। एक दिन उसे एक फलों का भरा हुआ पेड़ मिला। उसने चारों ओर देखा कि पेड़ की रखवाली करते हुए किसी को न देखकर उसने कुछ फल चुरा कर खाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वह आदमी पेड़ पर चढ़ने लगा, पेड़ के मालिक ने उसे देख लिया और मालिक को देखकर अपने आप को बचाने के लिए वह आदमी पेड़ से नीचे उतरकर जंगल की ओर भागा और छुपने के लिए वह जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वह अपना खाली पेट लेकर गांव की ओर चलने लगा। उसने जंगल में एक लोमड़ी को देखा जिसके केवल 2 पैर थे। हे प्रिय भक्तों, अब उस लोमड़ी को देखकर उस आदमी ने मन ही मन सोचा कि यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है। सिर्फ अपने 2 पैर के माध्यम से वह कैसे अपने जीवन का इंतजाम करती है और कैसे अपने आप को दूसरे जानवर से बचाती है। तभी उसने लोमड़ी की ओर आते हुए एक शेर को देखा। वह आदमी शेर की नजरों से छुपकर लोमड़ी को देखने लगा। उसने जब गौर से देखा कि शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था जिसे लेकर वह उसकी ओर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर तो भाग गए, लेकिन लोमड़ी नहीं भाग सकती थी क्योंकि उसके सिर्फ 2 पैर थे। वह आदमी यह देखकर हैरान हो गया कि शेर ने लोमड़ी पर हमला तो किया ही नहीं, बल्कि वह मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और चला गया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप को सोचा कि भगवान सभी के निर्माता है और उनके पास सभी जीवों की देखभाल करने की योजना है। फिर वह सोचने लगा कि इसका मतलब फिर तो भगवान के पास मेरे लिए भी कुछ ना कुछ योजना जरूर होगी। फिर वह वहां से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतजार कर रहा था कि कोई वहां आए और उसे कुछ खाना खिलाए। वह आदमी सड़क की तरफ देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए, लेकिन हे प्रिय भक्तों, पूरा दिन बीत गया लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया और अभी भी वह वहां खाली पेट बैठा था। फिर वह दुखी होकर वहां से अपने गांव की तरफ वापस चलने लगा। गांव वापस जाते समय उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। फिर उस आदमी ने उस साधु को सब कुछ बताया और साधु से सवाल किया कि ऐसा क्यों है, भगवान ने उस लोमड़ी पर दया की और मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह सुनकर साधु ने उस आदमी को कुछ खाना और पीने को पानी दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है,
कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ ना कुछ योजना है, इसीलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा हैं। लेकिन हे पुत्र, तुमने भगवान की निराशा को गलत तरीके से लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान यह नहीं चाहता था कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि भगवान तो चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। तो हे प्रिय भक्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें अपना काम करने की शक्ति और क्षमता दी है और हमें हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं श्री राधा और कृष्ण की सच्ची घटना पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी में साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है। तो इस कहानी को अनुभव करने के लिए हम बरसाना की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम महात्म्य कथा सुनेंगे। किसी गांव में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह थोड़ा सा दुखी रहती थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया और गांव की कुछ औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने रमा से कहा कि तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी तो बड़ी दयालु हैं, वह अवश्य ही तुम्हारी गोद भी भरेंगी। वह स्त्री कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, मतलब कि रमा आज तक कभी भी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। इसीलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करते हुए गए। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई और सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गए। हे प्रिय भक्तों, राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। वह जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों को बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं थोड़ा धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। हे प्रिय भक्तों, तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, हे बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वह कन्या बोली, मैया, मैं तुम्हें ऐसे कैसे गिर जाने देती? फिर रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो? रमा ने सोचा, ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही है। फिर रमा ने कहा कि लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो बोली कि मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका वहां से भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा आकर उस बालिका के बारे में सोचने लगी और फिर रमा ने बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियां खरीदी। अगले दिन वहीं जहां वह मिले थे, वह लाडो उसका इंतजार करते हुए मिली। फिर लाडो रमा को उसी जगह मिली। फिर चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली कि बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन के लिए यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए।
ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती रहती। एक दिन रमा कहती है कि अब यह सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखाओ, कैसी लगती है। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा कि आज पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। हे प्रिय भक्तों, अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई भी नहीं मिला, ना वो लाडो और ना ही वह लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब रमा मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य भी हो रहा था। फिर भी किसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को जब देखा और ठाकुर जी को देखा, रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी, वही सारा सामान सब जो वह लाई थी वह राधा रानी और कृष्ण भगवान ने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते उसे देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोदी में बैठती थी और उसे मात्र सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं ही हूं तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। हे प्रिय भक्तों, उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान और बरसाने वाली राधा रानी सरकार की जय। हे प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे चैनल पर सुनाए जा रहे मार्गशीर्ष मास महात्म्य की पुण्य फल देने वाली कथा महात्म्य पसंद आ रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे भी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अभी ऑन कर लीजिएगा, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र और तुलसी चालीसा सुनेंगे। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, राजा सुयज्ञ ने कहा कि हे प्रभु, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया है। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है, वह भी इसके समान नहीं है। महामुने, महात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर स्वधर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। हे मुने, आप वैष्णव हैं,
इसीलिए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं और साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर भी हैं। हे मुनि, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसकी शरण में जाऊं? आपके शाप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हूँ, अपवित्र हूँ और तप के अधिकार से भी वंचित हूँ। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूं? हे प्रिय भक्तों, राजा सुयज्ञ की बात सुनकर मुनि सुतप्पा बोले, हे राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, बल्कि उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसीलिए तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्वाराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजनीय है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में ना होने वाले और दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं। अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं। लेकिन श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। इसीलिए उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो। इससे कामदेव के समान रूपवान तथा रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है, तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितृ कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं, वे सभी समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो तीर्थ हैं, वे सब ब्राह्मण के चरणों में हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों तथा रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग तथा मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग लगाते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण सुतप्पा मुनि राजा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए और जाते जाते यह कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे शिवे, राजा प्रतिदिन पूरे भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगा। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया, और वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतप्पा वापस आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा कि हे राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। इतना कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा की उत्कृष्ट मंत्रों का जाप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सभी पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया, दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ लेकर गोलोक में चली गई। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर शत श्रृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित तथा रत्नेंद्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे और वह कल्प वृक्ष युक्त
37 उपवनों से अर्थात बगीचों से शोभायमान था। उन बगीचों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनु से भरा हुआ था। आकाश की तरफ विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्म आकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी पार्वती, मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, धर्म, शूद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, हे प्रिय पार्वती, और तुम विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, अग्नि, स्कंद, नर नारायण ऋषि, कपिल और कृष्ण मंत्रों के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट और रत्नमय आभूषणों से वह सुसज्जित है। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं और उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्र मंडल को तिरस्कृत करता हुआ मंद हास्य से सुशोभित उनका सुंदर मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छामयी प्रकृति से परे परब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वह वश में नहीं आने वाले हैं। उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है, वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चंवर लेकर उनकी सेवा किया करते हैं। तो प्रेम पीड़िता सुस्थिर यौवना, चिन्मय वस्त्र धारणी, रत्न भूषण भूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को देखा करते हैं। हे देवी पार्वती, रास मंडल के मध्य भाग में श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए थे। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करते थे। राग रागनियां भी मूर्तिमय होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणारविंदों की सेवा करते रहो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दुर्वा, अक्षत, पारिजात, पुष्प और विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय तो उनकी बड़ी शोभा होती है। श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर फिर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व और शुभ आशीर्वाद और सत्य और अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो कि हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी पार्वती, फिर भी राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई हैं। उनकी अत्यधिक प्यारी गोपियां सफेद चंवर लिए उनकी सेवा में लग गई हैं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा का नाम उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्णा या राधा माधव, और जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करते हैं या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणाधिका एवं
प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं। वे जब तक चंद्रमा और सूर्य विराजमान हैं, तब तक काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं और फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित और रोगी रहती है। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका आख्यान का वर्णन किया। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञ, सर्वरूपिणी, स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, राधिका की कथा तो मैंने तुम्हें सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? सुतप्पा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया तथा किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है? यह सब बातें बताइए। माता पार्वती के प्रश्न सुनकर तब श्री महेश्वर बोले, हे प्रिय, राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे विप्रवर, हे मुने, मैं किसका भजन करूं और किसकी आराधना से शीघ्र मैं गोलोक प्राप्त कर लूंगा। उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयज्ञ से कहा कि हे महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। इसीलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे बड़ी ही कृपामयी है। उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। इतना कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस षडाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाए स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया और साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। हे प्रिय भक्तों, अब महादेव जी देवी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के बारे में बता रहे हैं। सभी ध्यान से सुनिएगा। श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए हमेशा व्याकुल रहती हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित हैं। रतनमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रतन निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट, मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर के टीके से उनके मनोहर श्रीमंत का निमर भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रासमय रासेश्वरी के सहित विराजित रासेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मस्तक पर पुष्प अर्पित करके फिर से जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और फूल चढ़ाएं। फिर से ध्यान के पश्चात 16 उपचार अर्पित करें, जिसमें आसन, वसन, पाद्य, अर्घ, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप,
सुंदर पुष्प, स्नानीय रत्न, भूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल, जल, मधुपर्क तथा रतनमय शैया, यह 16 उपचार हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से राधा रानी को अर्पित किया है। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र है, अब उन्हें सुनो। सबसे पहले आसन। राधा रानी को आसन अर्पित करते समय इस प्रकार कहें, हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रतन सार का बना हुआ है, ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहें, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया है, इसे स्वीकार करें। देवी को पाद्य अर्पित करते समय कहें, हे राधे, उत्तम रतन सार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का शुभ जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आपके दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण करो। अर्घ अर्पित करते समय कहें, हे राधे, दक्षिणावर्त शंख में रखा हुआ दुर्वा, पुष्प, चंदन तथा तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। राधा रानी को गंध, धूप, दीप अर्पित करते समय कहें, हे राधे, पार्थिव द्रवों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगलों उपयोगी तथा पवित्र गंध मुझसे ग्रहण करो। गंध में आप इत्र भी राधा रानी को अर्पित करें। अनुलेपन अर्थात चंदन अर्पित करते समय कहें, हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। धूप अर्पित करते समय कहें, हे देवी, वृक्ष की गोंद तथा पार्थिव द्रवों से युक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूप के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस वस्तु को ग्रहण करो। दीप को अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रत्न प्रदीप अंधकार भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार करो। पुष्प अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणीय पारिजात पुष्प ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान कराते समय कहें, हे देवी, विष्णु तेल से युक्त यह अत्यंत मनोहर एवं सुस्निग्ध सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है, इस स्नान उपयोगी वस्तु को आप स्वीकार करो। अर्थात राधा रानी को स्नान करते समय जल में आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। आभूषण अर्पित करते समय कहें, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंकण आदि आभूषणों को तथा परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। नैवेद्य अर्पित करते समय कहें, हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। पान और जल अर्पित करते समय कहें, हे देवी, कपूर आदि से सुवासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय एवं सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण कीजिए। मधुपर्क अर्पित करते समय कहें, हे देवी, हे परमेश्वरी, रतनमय पात्र में रखा हुआ यह मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे सेवा में समर्पित किया है, आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। श्री राधा को शैया अर्पित करते समय कहें, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भार से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित तथा पुष्प और चंदन से चर्चित यह शैया प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव बोले कि हे देवी, इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें तथा देवी की 8 नायिकाओं का जो उनकी सबसे प्रिय परिचारिकाएं हैं, जो लगातार सच्चे मन से उनकी सेवा करके उनके साथ रहती हैं,
उनका भक्ति भाव से पंचोपचार पूजन करें। हे प्रिय, उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नृत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। यह देवी के 8 परिचायिका हैं। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाए। उसके बाद साम वेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। हे प्रिय भक्तों, अब आप सभी भक्तजन मेरे साथ राधा रानी के सच्चे मन से स्तुति कीजिएगा। श्री राधे, तुम देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। हे देवी, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी और मुनि नर नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां आपके रोम कूपों से प्रकट हुई हैं। हे शुभे, देवांगनाएं और मुनि पत्नियां आपकी कला से प्रकट हुई हैं। हे कृष्ण पूजिते, आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करो। इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात श्री विष्णु के समान है। जीवन मुक्त एवं पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिदिन कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से राधा की पूजा करता है वह राजसु यज्ञ फल का भागी होता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। हे देवी पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार आपके वरदान से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से राधा जी का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को पावन किया था। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। भगवान शिव बोले कि हे देवी, पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को तथा देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब आप स्तोत्र सुनिए। ओम नमो नारायणाय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा के जिस स्तोत्र का वर्णन किया वह आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए आज सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई।
जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तप धारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाही। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जाने। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।